एंड आज का जो टॉपिक है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सदर्न एनुलर मोड को। ज्योग्राफी का एक ऐसा ही कोर कॉन्सेप्ट है जिसको समझना इतना आसान नहीं है, और ये तभी आपको समझ आएगा जब आपके पास विंड सिस्टम का पूरी नॉलेज हो। जब तक आपके पास विंड सिस्टम की नॉलेज नहीं है तब तक आप इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाओगे। खैर, शुरू करते हैं। ये क्या है सदर्न एनुलर मोड? अब दिमाग पे ज़्यादा जोर ना देके पहले आप यहाँ समझिए, आपके सामने दो बड़े नक्शे हैं, दो बड़े चित्र हैं आपके सामने। एक दिखा रहा है पॉजिटिव फेस और एक दिखा रहा है आपका नेगेटिव फेस। अब ये क्या है सदर्न एनुलर मोड? इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि मान के चलो कि आप 60 डिग्री, भारत ये नक्शा है पूरा अर्थ का, और अर्थ के इस वाले लेवल पे आपको पता है यहाँ पे इक्वेटर है। हम सदर्न एनुलर मोड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं साउथ में बात कर रहे हैं, दक्षिण में बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इसके नीचे 30 है और 30 के नीचे यहाँ 60 है और 60 के बाद यहाँ पे 90 है। अब आपको ये पता है कि जो 30 और 60 के बीच की दूरी है इसमें एक हवाएं चलती हैं जिनका नाम है वेस्टर्ली विंड्स। कैसी हवाएं हैं ये? यहाँ चलती हैं ईस्टर्ली विंड्स, यहाँ चलती हैं ईस्टर्ली विंड्स, और यहाँ चलती हैं आपकी वेस्टर्ली विंड्स। क्या चलती हैं यहाँ आपकी वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं आपके 30 से 60 के बीच में। और पूरा खेल कहीं ना कहीं इन्हीं वेस्टर्ली विंड्स का है, जिसके बाद ये आपका सदर्न एनुलर मोड जो मोड है ये दिखाई देता है। ये एक दो दिन का फिनोमेना नहीं है, ये एक ट्रेंड देखा गया है पिछले कई सौ सालों के बाद कि भाई कभी कभी ऐसा प्रोसेस भी साउथ के अंटार्कटिक रीजन्स पे ऐसा हो जाता है जिसको हम सदर्न एनुलर मोड कहते हैं। अब क्या है, देखो ध्यान से। अगर आप सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे विंड दिखाई दे रही होगी। एक विंड यहाँ पे ये जाती हुई दिखाई दे रही है, यही वेस्टर्ली की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एरोज देखोगे तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रही है एरो, ये इधर, ये एरो जा रहा है इधर। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये एरो ऊपर आ रहा है और ये वाला एरो ऊपर आ रहा है। मतलब क्या है, बहुत बेसिक समझना। ये है आपका अंटार्कटिका का रीजन, ये है आपका अंटार्कटिका का रीजन। अगर कोई आपसे बाहर एक सिंपल सवाल पूछ रहा है, ध्यान दो इधर, कोई सिंपल सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि सदर्न एनुलर मोड में दो फेस कौन कौन से हैं, तो आपको जवाब क्या देना है? सदर्न एनुलर मोड में दो फेस हैं आपके, एक है पॉजिटिव और एक है आपका नेगेटिव फेस। पॉजिटिव फेस में आप क्या देख रहे हो कि हवाएं नीचे नीचे कहां भाई, अंटार्कटिका की तरफ जा रही हैं, और जो आपका ये नेगेटिव फेस है इसमें ये हवाएं अंटार्कटिका से ऊपर की तरफ उठ रही हैं, मतलब इक्वेटर के करीब आ रही हैं। और ये हवाएं कौन सी हैं? ये हवाएं आपकी वेस्टर्ली विंड्स हैं। सर बात समझ नहीं आई? बात समझ नहीं आई तो उसको यहां पे ध्यान से देखो। क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों फेस आपके सामने हैं सदर्न एनुलर मोड के। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये अंटार्कटिका और यहाँ पे भी आपका अंटार्कटिका। कुछ ट्रेंड में ये देखा गया है कि जब अंटार्कटिका पे लो प्रेशर बनता है, अब सर लो प्रेशर क्यों बनता है उसके पीछे अपना ही रीजन है, जब तक विंड पैटर्न नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो। यहाँ पे एक रिलेटिव लो प्रेशर जब बनेगा और हवाएं जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से, हवाएं होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, है ना? हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। अब अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो जो वेस्टर्ली विंड अंटार्कटिका के आसपास घूम रही है वो अंटार्कटिका की तरफ ही तो जाने की कोशिश करेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करेगी? अंटार्कटिका की तरफ। और यही चीज इस यहाँ भी दिखाया जा रहा है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव SAM है तो वहां पे क्या हो रहा है, अंटार्कटिका पे एक लो प्रेशर बन रहा है, और इसी लो प्रेशर की वजह से जितने भी आसपास की वेस्टर्लीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं किसकी तरफ? अंटार्कटिका की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ खींची जा रही हैं। लेकिन रिलेटिवली कुछ ट्रेंड्स में ये देखा गया है कि अंटार्कटिका पे हाई प्रेशर भी बनता है, और हाई प्रेशर जो बना है अंटार्कटिका पे, और आपको पता है हवाएं हाई से लो की तरफ जाती हैं, इसका मतलब जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो हवाएं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, हवाएं दूर भागने की कोशिश करेंगी। हवाएं क्या करेंगी? दूर भागने की कोशिश करेंगी, और जब ये दूर भागने की कोशिश करेंगी तो इवेंचुअली ये अंटार्कटिका से दूर जाएंगी और इक्वेटर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी। सदर्न एनुलर मोड कुछ नहीं है, इसको कहा जाता है, सदर्न एनुलर मोड को कहा जाता है अंटार्कटिका ऑसिलिएशन। क्या कहा जाता है इसको? अंटार्कटिका ऑसिलिएशन। इस ऑसिलिएशन के अंदर जो
अंटार्कटिका के पास की विंड्स वेस्टर्लीज हैं वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ मतलब हल्का ऊपर, पूरा नॉर्थ नहीं, नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करने लग जाती हैं। जब अंटार्कटिका पे लो प्रेशर होगा तो हवाएं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब अंटार्कटिका की तरफ आएंगी, इसको कहा जाएगा पॉजिटिव सदर्न एनुलर मोड। और अगर हवाएं दूर भागेंगी, अंटार्कटिका पे हाई प्रेशर बनेगा, इट विल बी रेफर्ड एज द नेगेटिव एनुलर मोड वेस्टर्लीज, उस समय अंटार्कटिका से दूर भागने की कोशिश करेंगी। और इसी पूरे फिनोमिना को हम अंटार्कटिका ऑसिलिएशन कहते हैं। 40 से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में अंटार्कटिका में ये फिनोमिना देखने को मिलता है, जो कि ट्रेंड होता है 10 या 150 सालों के बाद देखने को हमको मिलता है। ये बातें आपको याद रखनी है SAM के बारे में।